ऑनलाइन गेम में लाखों गंवाकर जिंदगी से हार गया क्लास 6 का छात्र यश। परिवार में मातम, गांव में हाहाकार। क्या है पूरा मामला, आगे इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ऑनलाइन गेम में 13 लाख रुपए हारने के बाद सुसाइड करने वाले छठी के छात्र यश कुमार के दोस्त उत्कर्ष की माने तो यश पहले हर छोटी छोटी बात दोस्तों से बताता था, लेकिन पिछले एक महीने से बहुत कम मुलाकात की, ज्यादा समय घर में ही बिताने लगा। तो मैंने सोचा कि शायद स्कूल का काम ज्यादा हो, इसलिए नहीं निकल रहा है। जब घटना की जानकारी हुई तो पता चला कि गेम में पैसे हारने की वजह से उसने जान दे दी। वह गेम काफी लंबे समय से खेल रहा था। एक बार 5,000 लगाने की बात बताई थी तो मैंने उसके घर वालों को बताया था। उसे इन सब चक्करों में नहीं पड़ने के लिए समझाया भी गया था, लेकिन फिर कैसे इन चक्करों में पड़ गया पता नहीं चला। सुसाइड वाले दिन उसने कहा था कि रहेंगे तो कल फिर मिलेंगे। मामला राजधानी लखनऊ के मोहलालगंज स्थित धनुआसाड़ गांव का है। दोस्त ने कहा कि फ्री फायर गेम की बुलेट और डायमंड के चक्कर में यश 13 लाख रुपए और जिंदगी दोनों हार गया। बेटे की मौत से मां बिमला बार बार बेहोश हो जा रही हैं। बार बार कहती है कि अब बेटे के बिना कैसे जी पाएंगे। बता दें कि मोहनलालगंज के धनुआसाड़ गांव निवासी यश यादव पुत्र सुरेश यादव ने सोमवार शाम करीब 6 बजे घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। यश ने ऑनलाइन गेम में 13 लाख रुपए लगाए थे, जिसे वो हार गया था। किसान सुरेश कुमार यादव का इकलौता बेटा यश कक्षा 6 का छात्र था। सोमवार को बैंक में रकम निकालने गए सुरेश को पता चला कि उनके खाते से 13 लाख रुपए निकल गए। बैंक मैनेजर से शिकायत की तो बैंक स्टेटमेंट निकाला गया। पता चला कि सारा पैसा ऑनलाइन गेम में खर्च हुआ है। सुरेश ने घर पर आकर बात बताई, तब बेटा वहीं पर था। इस पर पिता उसे समझाकर चले गए। रोज की तरह वह ट्यूशन गया। शाम को ट्यूशन से छूटने के बाद यश घर पहुंचा और कमरे में फांसी लगा ली। परिजनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने यश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गौरतलब है कि साल 2022 में सरकार ने डाटा प्राइवेसी और सुरक्षा के चलते फ्री फायर गेम को बैन कर दिया था, लेकिन अभी भी वह लिंक के जरिए लोगों की पहुंच में है। इस डिजिटल अपराध पर कैसे रोक लगेगी, कैसे बच्चे बचाए जा सकेंगे, इस पर सबको मंथन जरूर करना होगा। उत्कर्ष ने बताया कि यश 2 महीने पहले बातचीत में बताया कि रील देखने के दौरान इंस्टाग्राम पर एक आईडी मिली है, जिसे फ्री फायर गेम अकाउंट पर लॉगिन किया था। यह बात उसने बताई तो उसको पैसा ना लगाने की सलाह भी दी थी। पुरानी घटना याद दिलाकर बोला कि फिर मार पड़ेगी, लेकिन फिर बातचीत बंद कर दिया और पैसा लगाने लगा। दोस्त ने बताया कि गेम में एक गन मिलती है, जिसको पावरफुल बनाने के लिए स्क्रीन खरीदनी होती है, जिसके लिए पैसे देने होते हैं। इसके अलावा कुछ डायमंड खरीदने होते हैं, जिससे खेलने वाला व्यक्ति पावरफुल बनता है। कुछ ऐसी बुलेट्स भी होती हैं, जिसका इस्तेमाल पेमेंट करने के बाद कर सकते हैं। तमाम तरीकों से पैसे मांगे जाते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट से भी खेलने वालों को टारगेट करते हैं। मां बिमला का रो रो कर बुरा हाल है। वह बार बार बेहोश हो जा रही हैं। वह बस रोते हुए यही चिल्ला रही हैं कि एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ बदला हो। अंदर ही अंदर बेटा घुट रहा था। सुबह अंतिम बार स्कूल जाते वक्त बस हंसते हुए बाय बाय किया था। बोला, मम्मी घर जाओ, अब यहां ना खड़ी रहो। इस बात का अंदाजा नहीं था कि शाम को वह सुसाइड कर लेगा। पैसा गंवाने के लिए किसी ने उसे डांटा भी नहीं, लेकिन खुद से इतना सोच लिया और जान दे दी। यश की बुआ अंकिता यादव ने कहा कि सोमवार रात को पता चला कि भतीजे यश ने फांसी लगा ली है। सूचना पर घर पहुंचे तो मालूम हुआ कि गेम में पैसा हारने की वजह से उसने फांसी लगाई है। भाई बैंक गए थे पैसा निकालने। जब उन्होंने अपने अकाउंट में चेक लगाई तो अकाउंट खाली मिला। तब पूरे मामले की जानकारी हुई।
यस अभी 13 साल का बच्चा था, उसे सही गलत की जानकारी नहीं थी। उस गेमिंग ऐप पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसकी वजह से एक परिवार बर्बाद हो गया। आज हमारे घर में एक जान गई है, कल किसी और के घर में ऐसा ना हो। गेमिंग ऐप की वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं। बाकी रही स्वभाव की बात, तो अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, इसलिए कुछ तो बदलते हैं। पूरे गांव के बच्चे गेम खेलते हैं। धनवासण गांव निवासी गंगाचरण मोबाइल की दुकान चलाते हैं। उनका कहना है कि उनके पास रोजाना गांव और आसपास के 10 से 12 बच्चे नेट रिचार्ज का ऑनलाइन गेम में पैसा ट्रांसफर कराने आते हैं। वह उन्हें मना कर देते हैं, बल्कि माता पिता को साथ लेकर आने के लिए बोलते हैं। इस पर बच्चे रिचार्ज के बदले ज्यादा पैसे देने की बात भी कहते हैं। माता पिता को भी इस पर सोचना चाहिए कि अगर पढ़ाई के लिए मोबाइल दे रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई के दौरान ही दें या फिर उन ऐप पर निगरानी रखें जिस पर संदेह हो। लखनऊ में क्लास 6 के छात्र ने ऑनलाइन गेम में 13 लाख रुपए हारने पर सुसाइड कर लिया है। उसका मोबाइल फॉर्मेट है। कॉल, मैसेज, गैलरी, सोशल मीडिया अकाउंट और गेम से जुड़ा सारा डेटा डिलीट है। पुलिस ने मोबाइल को कब्जे में लेकर लैब भेजा है। 2 दिन पूर्व थाना मोहनलालगंज में यश यादव नामक एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष थी, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंची एवं जांच में जुट गई थी। जांच के क्रम में पता लगा है कि ये 2 महीने से ऑनलाइन गेमिंग का आदी हो गया था, जिसके बाद इसने लगभग उसमें 13 लाख रुपए गंवा दिए थे। यह रकम इसके पिता को उनकी ज़मीन बेचने के बाद आई थी, जिसके बाद इसके पिता ने नाराज़ होकर इसको डांटा था, जिसके बाद इसने शुद्ध होकर ये कदम उठाया था। इसमें जांच करी जा रही है, सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। मैं आप लोग के माध्यम से सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी माइनर बच्चे हैं उनका इंटरनेट पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं या जो भी उनके खाते की को एक्सेस करता है, उसके ऊपर वो केयरफुल वॉच रखें और इसमें अपने बच्चों को एजुकेट भी करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।